द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं IBC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन उपचुनावों में जनादेश सामने है। ओवरऑल हम देखें तो इसका इंपैक्ट काफी देर और दूर तक रहने वाला ये तय है, लेकिन वे फैक्टर्स कौन से हैं जिसने ये बिग पिक्चर तैयार की है? देखिए पुनीत, आज मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा। शेर है, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर न बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर आऊंगा। अगर आपको ये शेर याद आ रहा हो तो ये शेर जो था वो देवेंद्र फडणवीस ने लिखा था जब उनको सीएम पद से हटाया गया था और उनकी सरकार नहीं रही थी। और आज आप सबने देखा कि वो जो समंदर था वो जो लौट के आया वो सुनामी के रूप में आया। आज की अगर सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की प्रचंड जीत महायुति ने जीती, एनडीए ने जीती, वो सबके लिए आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि जो हमारी नेताओं से बात हुई उनका कहना था कि उनने भी नहीं सोचा था कि इतनी, हम वो तो कह रहे थे हम 200 तक भी नहीं पहुँचने सोच रहे थे, 170 180 हमारा अंदाजा था। और जो अभी तक के जो नतीजे हैं उनमें 230 को भी प्लस ये पार्टी पहुंच चुकी है। तो क्या कारण रहा इसका कि आखिर इतनी प्रचंड जीत एनडीए को क्यों मिली, महायुति को क्यों मिली? तो पुनीत, इसके 5-6 कारण हैं कि सबसे पहला जो कारण है महिलाओं के वोट को एकजुट कर लेना। कंसोलिडेटेड एक बहुत बड़ा महिलाओं का वोट था। महिलाओं का वोट परसेंटेज भी बढ़ा, पहले से जो पहले वोट देते रहे लोकसभा से भी उनका 3% आगे बढ़ा, पुरुषों का भी बढ़ा ओवरऑल परसेंट, लेकिन महिलाओं ने एकदम एक मुश्त पूरा जो वोट है वो एनडीए को दे दिया, महायुति को दे दिया। किस लिए दे दिया? लाड़की बहना योजना। हर महीने उनके अकाउंट में 1,500 रुपये सीधे पहुंच जाते हैं शुद्ध। पिछले 6 महीने से पहुंच रहे थे, अब वो 2100 हो जाएंगे। इस बात को मानकर महिलाएं पीछे चली गई बीजेपी के। दूसरा, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, इस नारे का असर वहां पर स्ट्रेटेजिकली एक तो जो हिंदू वोट है उसको कंसोलिडेट करने में काम आया, और दूसरा जो एक गठबंधन की पार्टी थी जब उसने इस नारे से दूरी बनाई उस पर भी उन्होंने फायदा उठाया दूरी बनाकर। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक जो काम रहा ये वहां पर बहुत काम आया। तीसरा, लोकसभा की हार के बाद महायुति ने सबक सीखे और उस पर उन्होंने पिछले 6 महीने में काम किया। उन्होंने किसानों के लिए योजनाएं शुरू की, उन्होंने युवाओं के लिए योजनाएं शुरू की, उन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर जमीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक जाकर उन्होंने जनता को अपने पक्ष में करने का काम किया, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। फिर चुनावों से पहले जब सीट बंटवारे की बात आई तो ऐसा लग रहा था कि जो उनके विपक्षी एमवीए हैं वो उसमें ज़्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि उनकी बिक्रिंग चलती रही, लेकिन एनडीए वालों ने आपस में स्मूथली सीटें आपस में बांट ली। यहाँ तक कि कुछ सीटों पर अगर जैसे बीजेपी अपने नेता को लड़ाना चाहती थी और वो सीट अगर एनसीपी या शिवसेना शिंदे वाली उनके खाते में चली गई थी तो बीजेपी ने अपने नेताओं को उन पार्टी को ज्वाइन करा के वहां से चुनाव लड़ाया। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसमें थी। चौथी बात, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई लड़ाई नहीं थी। एकदम पहले से लाइन क्लियर थी कि इस समय चुनाव हम शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री उसके बाद कौन होगा वो चुनावों के बाद तय किया जाएगा। जबकि विपक्ष में ये दावेदारियां पहले से शुरू हो गई थी। तो ये सारे जो मिलके जो काम हुआ और इतने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ सबने वहां पर चुनाव लड़ा, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्र में, जहां जहां जो पार्टी मजबूत थी वहां पर उन्होंने अच्छा काम किया और पूरा लगभग 85 से 90% के विनिंग स्ट्राइक रेट से जीत कर आई है। तो ये एक, और दूसरी तरफ क्या हुआ, एमवीए ने वही पुराने मुद्दे दोहराए। उन्होंने अपना गठबंधन को आपस में, उनमें समन्वय नहीं था, मुख्यमंत्री के फेस पर लड़ाई थी, उनने कोई मुद्दों को अच्छे से जो नैरेटिव महायुति सेट कर रही थी उसका वो काउंटर नहीं ला पाए, और जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे वही घिसे पिटे नारों पर चुनाव लड़ते रहे, इसलिए उनको फायदा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है एक बार बीजेपी ने हरियाणा के बाद फिर से महाराष्ट्र में दिखाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा देखिए जब ये पता लग जाएगा, लेकिन जिस तरीके की बीजेपी को गठबंधन में जीत मिली है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक ये स्वाभाविक क्लेम बनता है। अब हम दूसरी बात करें झारखंड की, तो जिस तरीके से प्रचंड जीत
वहां पर एनडीए और महायुति को मिली है, उसी तरीके से झारखंड में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। और ये जीत केवल और केवल हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी गलती वहां पर जो एनडीए ने की, बीजेपी की सरकार ने की, जो उन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया। उनको लगा कि इससे भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा मिलेगी और इनकी इमेज को हम टार्निश कर पाएंगे, लेकिन वहां उल्टा हुआ। आदिवासी राज्य है, वहां पर नेता को पूछते हैं लोग, उनको लगा कि हमारे नेता के खिलाफ षड्यंत्र है, साजिश है, उन्होंने उस तरह लिया और उससे सिंपैथी वेव बनी। इसके पीछे जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन, उनकी कैंपेन भी बहुत मायने रखती है। जब वो जेल में थे लगातार, तो उन्होंने कैंपेन की और पूरा विक्टिम कार्ड को उन्होंने अच्छी तरीके से भुनाया। दूसरा, जो बीजेपी ने ये दांव चला कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो आपकी बेटी माटी रोटी इन सब के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले इस बात को लोगों को, अपने जो समर्थक थे, दिलाने में कामयाब रहे आदिवासियों को कि ये केवल आपको बहला रहे हैं और ये डिवाइड एंड रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे आप मानिए नहीं। तीसरा, बीजेपी के पास कोई सीएम का फेस नहीं था। वहां पर कोई ऐसा नेता नहीं था जो लीड लेके लड़े, बल्कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये वहां पर बड़े फेस थे जो कि वहां पर चुनाव लड़वाने गए थे। तो और वहां पर एक फेस हेमंत सोरेन खुद थे, दूसरी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने, वो थी। और जिस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार मुद्दा बीजेपी नहीं बना सकी, कहीं दूसरे राज्य में बना सकती है, चाहे उन्होंने ईडी की, सीबीआई की कितनी भी रेड डलवाई, वो उसको मुद्दा नहीं बना सकी। और बीजेपी के पास खुद की स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी पार्टियों से लिया। यहाँ तक कि चंपई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री बने थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। सीता सोरेन, जो कि उनके बड़े भाई की पत्नी है, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। लेकिन ये कुछ भी नहीं चला। आखिर आदिवासियों ने अपने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को वोट दिया और उनको एक अच्छी डिसाइसिव विक्ट्री वहां पर दी। तो और वहां पर मुख्यमंत्री का सवाल नहीं, वो तो हेमंत सोरेन बनेंगे। और छोटी सी बात चलते चलते करूं यूपी की। यूपी में दोबारा से योगी का जादू चल गया। जो योगी के इकबाल पर थोड़ा सा धब्बा लगा था, दाग लगा था, या उन्होंने इस बार कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा, उनको पूरा फ्री हैंड दिया गया था। उन्होंने 9 में से 7 सीटें वहां पर जीतनी, तब जबकि इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ थी। तो एक बार फिर से योगी का सिक्का वहां पर मजबूत हुआ है, योगी का इकबाल मजबूत हुआ है, उनका दांव चल गया है। और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद थे, तो एक यूनिटी का भी मैसेज दिया गया। तो ये 3 बड़े जो चुनाव थे वो देखे गए। बाकी मध्य प्रदेश में एक सीट बीजेपी हारी, जो कि एक टर्नकोट मंत्री थे, वो हार गए। एक सीट जो बुधनी की थी शिवराज सिंह चौहान की, वो जीतना था, वो जीती है। और रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल और सरकार की नीतियों ने फिर से वो सीट बीजेपी के उसमें गोदी में डाल दी है। तो ये चुनाव बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और सबसे चौंकाने वाला जो रहा पुनीत, वो महाराष्ट्र का रहा, क्योंकि किसी ने भी इस तरीके के नतीजों के बारे में सोचा नहीं था। खुद जो जीते हैं उन्होंने भी। तो लेकिन इससे सबक ये मिलता है कि आपको हारना नहीं मानना चाहिए और चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए, ये दूसरी पार्टियों को, बीजेपी से इस बात का सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। रवि जी, आपने आज जब बिग पिक्चर की शुरुआत की तो एक शेर के साथ शुरुआत की थी, लेकिन जाते जाते एक बात और याद आ गई कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के सीट्स मिली हैं महाराष्ट्र में। और छप्पर फाड़ के जो ये जीत है, इसके साथ में झारखंड में फिर एक नया सबक है। और जो आप कह रहे थे कि बीजेपी सबक लेके उस पर अमल करके इसे सुधार कर सिकंदर बनती है, तो आने वाले फिर चुनाव में क्या वो सिकंदर साबित होती है? बिग पिक्चर आगे की कैसी बनती है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल आज का परिदृश्य वही है जिसकी चर्चा हमने यहां पर की। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।